तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में। चीन के वैज्ञानिकों ने मानव प्रकृति को चैलेंज देने की ही ठान रखी है। पहले चीन ने 2020 तक नकली चांद आसमान में चमकाने का दावा किया था। इस बार ऊर्जा के अखंड स्रोत को ही चुनौती दी है। जी हाँ, चीन एक ऐसा देश है जिसे आप मानवता का दुश्मन कह सकते हैं। हर तरह का डुप्लीकेट बनाने वाला चाइना कभी नकली चावल, कभी नकली अंडे तो कभी नकली पत्ता गोभी, हर तरह की नकली चीज़ों को मार्केट में बेचता रहता है। लेकिन उसने तो सारे हदें पार कर दिया जब उसने नकली सूरज को बनाने में जी जान लगा दिया, और दुनिया हैरान रह गई जब चीन नकली सूरज बनाने में कामयाब हो गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक ऐसा सूरज जिसका तापमान सूरज से भी 10 गुना ज्यादा है। यानी वही सूरज जिसे आप सदियों से सुबह उगते हुए और शाम को अस्त होते हुए देखते हैं, उससे भी अधिक ताकत रखने वाला आर्टिफिशियल सूरज को बनाया जा चुका है। चीन के द्वारा ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर चाइना को नकली सूरज बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? क्या ये नकली सूरज भी हर सुबह को निकलेगा और शाम को अस्त हो जाएगा, या सूरज के द्वारा चीन पूरे दुनिया पर कब्जा करना चाहता है? आखिर चाइना नकली सूरज बनाकर दुनिया को क्या दिखाना चाहता है? ये सभी सवाल ऐसे हैं जो आप सभी के मन में दौड़ रहे होंगे, और आज के इस एपिसोड में हम आपको चाइना के द्वारा इस अजीबोगरीब खेल के हर एक पहलू को बताएंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक से लेकर खाने वाले हर एक चीज को नकली बनाने वाला चाइना इसमें सफल कैसे हुआ, क्यों हुआ और मकसद क्या है। दोस्तों, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि चीन न जाने क्यों विस्तारवाद की नीति पर चलता है। एक ऐसा देश जो अपनी सीमाएं को बढ़ाना चाहता है, एक ऐसा देश जो अपने आसपास के हर एक चीज पर कब्जा करके लगभग पूरी दुनिया पर कब्जा जमा लेना चाहता है। यही वजह है कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी खोज या कोई ना कोई ऐसी कुर्फात करता रहता है जिसके वजह से पूरी दुनिया की नजर चीन पर आके अटक जाती है। हाल ही में दुनिया को परेशान करने वाला कोरोना वायरस चीन में ही पैदा हुआ था, जिसके वजह से न जाने पूरी दुनिया में कितने लाखों लोगों की मौत हो गई। लेकिन हाल ही में चीन ने गजब का दावा किया, जिसके बाद ये पूरी दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज बन गई। दरअसल चाइना ने ऐसे कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। चाइना ने हमारे आसमान में सूरज से भी 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली नकली सूरज तैयार कर लिया। और उससे भी ज्यादा हैरान की बात है कि ये सूरज ना तो कभी उदय होगा और ना ही कभी अस्त होगा। इसे अपने हिसाब से प्रयोग में लाया जाएगा। ये नकली सूरज एक ऐसा आर्टिफिशियल सूरज है जिस पर किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो आंधी, ना तूफान, ना तो बारिश का। यानी ऐसा आर्टिफिशियल सूरज जिससे हर वक्त रोशनी और सौर ऊर्जा हासिल की जा सकती है। अब आप सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हमारे आसमान में इतनी शक्तिशाली सूरज पहले से है, तो चीन को नकली सूरज बनाने की आखिर जरूरत क्या पड़ गई? कहीं ये नकली सूरज के पीछे चीन की कोई भयंकर साजिश तो नहीं? चीन ने जैसे कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को परेशान कर दिया, कहीं फिर से ये तो वो कोई नई मुसीबत तो नहीं ला रहा? दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जानने की जरूरत है कि सूरज से निकलने वाली ऊर्जा बहुत काम की होती है। तो गाइज, सबसे पहले आपको बता दें कि आर्टिफिशियल सूरज बनाने का सपना 1985 में ही 35 देशों ने मिलकर देखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आर्टिफिशियल सूरज बनाने में 35 देश जो शामिल थे, उसमें अपना भारत भी था। उन सभी देशों ने मिलकर प्लान किया था कि फ्रांस के पेरिस में उस आर्टिफिशियल सूरज को तैयार किया जाएगा। लेकिन अफसोस, आज से 35 साल पहले देखा गया ये सपना आज भी अधूरा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया पर कब्जा करने की चाहत रखने वाला चाइना इस प्रोजेक्ट पर गुपचुप तरीके से काम करता रहा और आज पूरा कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीन अकेला इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। फ्रांस भी एक ऐसे ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, और कहा जा रहा है कि फ्रांस का प्रोजेक्ट साल 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा साउथ कोरिया भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया है। साउथ कोरिया ने अपनी नकली सूरज की मदद से 20 सेकेंड के लिए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान जनरेट किया। लेकिन एक बात तो हमें माननी होगी कि जिस रेस में पूरी दुनिया शामिल है, उस रेस में चीन ने बाजी मार ली। ये तो आप सभी जानते हैं कि चाइना एक ऐसा देश है जो एक लंबे समय से बादशाह बनना चाहता है। वो हर मामले में अमेरिका और जापान से आगे रहने का ख्वाब देखता है।
यही कारण है कि वो पहले दुनिया भर के देशों को पहले कर्ज देता है, फिर उसकी ज़मीन हड़प लेता है। लेकिन हाल ही में जो चाइना ने प्रोजेक्ट किया है, उससे उसका दबदबा कहीं ना कहीं और बढ़ जाएगा। इस प्रोजेक्ट से ऊर्जा के क्षेत्र में चाइना आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे ज़रा गौर से सुनिएगा। भले ही आज के वक्त में आपको सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा से बचने के लिए एसी और कूलर में रहने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे आसमान में सूरज की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने इस बात की पुष्टि बहुत साल पहले कर दी थी। नासा ने कहा था कि हमारे आकाशगंगा में दूसरे तारों की तुलना में सूरज बहुत तेजी से कमजोर होता जा रहा है, और अगर ऐसा जारी रहा तो वो दिन जल्दी आएगा जब इस पृथ्वी पर फिर से आइस एज यानी हिमयुग शुरू हो जाएगा। ऐसे में नकली सूरज की खोज से काफ़ी उम्मीदें की जा सकती है। गाइस, आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना नकली सूरज बनाने में तो लगभग कामयाब हो ही चुका, लेकिन वही चाइना नकली चांद बनाने के प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू कर दिया है। और बहुत ही जल्द हमें ये खबर सुनने को मिलेगी कि चाइना ने नकली चांद को भी तैयार कर लिया है। चाइना ने बताया कि नकली चांद बनाने के बाद उसे आसमान में सैटेलाइट की तरह स्थापित कर देगा और उसकी पोजीशन इस तरह से रखी जाएगी कि उससे निकलने वाली रोशनी दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस रात का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं, आने वाले वक्त में शायद वो रात भी हमसे छीन ली जाएगी, क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि उस नकली चांद की वजह से इस दुनिया में कभी अंधेरा ही ना हो। उससे भी हैरानी की बात है कि चाइना अपने इस प्रोजेक्ट को साल 2022 तक पूरा कर लेगा। खबरों के मुताबिक चाइना जो इस चांद को तैयार कर रहा है वो एक खास शीशे की मदद से बनाया गया एक बेहतरीन उपग्रह होगा, जिस पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी और उस सूरज की रोशनी को कई गुना तक बढ़ाकर वो नकली चांद हमारी पृथ्वी पर वापस भेजेगा। चाइना का कहना है कि जब उस चांद से हमारी पृथ्वी पर रोशनी आएगी, वो रोशनी इतनी अधिक होगी कि शहर के किसी कोने में स्ट्रीट लाइट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तो और एक नहीं बल्कि एक साथ तीन चांद को लॉन्च करेगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में राय दें। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको पता चल गया होगा कि चाइना के द्वारा नकली सूरज बनाने का मकसद क्या है। अब तक तो आप नकली अंडे, नकली चावल और नकली सब्जियों से परेशान होते आए हैं। हो सकता है कुछ समय बाद आप नकली सूरज, नकली चांद की वजह से भी परेशानी का सामना करना पड़े। आपको क्या लगता है, ये हमारे लिए वरदान साबित होगा या भारी तबाही साबित होगा? तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि आने वाले वीडियो आप मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त अमरजीत गर्ग। फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।